हर हर महादेव, हर हर शंभू। सभी शिव भक्तों को सावन की बहुत ढेर ढेर शुभकामनाएं। और आप सभी शिव भक्तों को और महादेव को मेरा नमन है आप सबके चरणों में। आप देख सकते हैं जो इस श्रावण अवसर में छोटे छोटे शिवलिंग बना रहे हैं, महादेव का अभिषेक करेंगे और देवकी नंदन ठाकुर जी ये पावन कार्य करा रहे हैं। वृंदावन में शिव पुराण कथा भी चल रही है उनकी। और महादेव जी का शिवलिंग बनाकर, महादेव जी का आकार बनाकर फिर देवकी नंदन ठाकुर जी उनका अभिषेक कर रहे हैं। साथ में उनके पुत्र भी हैं और परिवार है जो ब्रज में, जो देवकी नंदन ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, जो भक्त जो गुरुदेव मानते हैं, उन सब से ये कार्य करा रहे हैं, पुण्य का कार्य करा रहे हैं। और बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि शिव पुराण कथा चल रही है और सावन चल रहा है। हमारा ये परम सौभाग्य है क्योंकि मानव तन में हम ये सब कार्य कर सकते हैं, अपने प्रभु की सेवा कर सकते हैं और योनि में हमें ये सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। तो हमारा इंसान तन जो है बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत सौभाग्य से मिलता है। 84 लाख योनि के बाद हमें ये मानव तन की योनि प्राप्त होती है। तो इस मानव तन की वैल्यू को समझें और अपने परमात्मा को देने वाले को कभी ना भूलें और परमात्मा को हमेशा ज़िंदगी में याद कर रखें। और महादेव को, हमारे तो भोले बाबा इतने भोले हैं कि उनके बारे में मैं क्या ही कृपा का वर्णन करूं, इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन दिल से बहुत बहुत महादेव जी को बहुत प्रेम देते हैं। और अब बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव की। ये भी वृंदावन के रहने वाले हैं। अगर देवकी नंदन ठाकुर जी को अनिरुद्धाचार्य को देखो, सेम सेम भाई भाई लगते हैं क्योंकि भाई तो नहीं है लेकिन ये कार्य बहुत महान करते हैं दोनों। और इनका लक्ष्य भी है कि हमारे सनातन धर्म को जगाना, सनातन धर्म का नाम रोशन करना, अपनी संस्कृति को आगे ले जाना। देख सकते हैं सब बच्चों को अपनी संस्कृति पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो सब बच्चे धोती कुर्ता पहन के, शिखा रख के, मस्तक पे चंदा लगा के संस्कृत गुरुकुल पढ़ रहे हैं। बहुत अभी 25 बच्चे हैं गुरुकुल आश्रम में। ठाकुर की कृपा से अभी संख्या बढ़ती जा रही है और ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है। अब माताएं रहती हैं आश्रम में जो 280 माताएं हैं और बहुत बहुत प्रेम करती हैं माताएं गुरुदेव से। गुरुदेव भी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। और अन्नपूर्णिमा रसोई भी बहुत अच्छी चल रही, ठाकुर की कृपा से एकदम मस्त चल रही है सभी की सेवा। और सदा ये सेवा ऐसी बरकरार रहे और ज़्यादा से ज़्यादा और ठाकुर की कृपा बने ताकि और महान कार्य जो करना चाहते हैं गुरुदेव वो भी उसमें भी सफलता पाएँ। सभी का सहयोग होता है, सभी इसमें सेवा में जुड़ते हैं। जिसकी भावना दान पुण्य करने की होती है वो करके अपने जीवन को धन्य करते हैं और साथ में भी सेवा कराते हैं। जिनकी क्षमता पैसों की नहीं है तो वो अपने शरीर से सेवा करते हैं। और अब बताते हैं हम आपको प्रेमानंद महाराज जी की। ये भी वृंदावन में रह रहे हैं। इनके बारे में तो आप जानती हो, सोशल मीडिया के माध्यम से इनके शॉर्ट बहुत वायरल होते हैं क्योंकि हमारी करोड़ों ज़िंदगी की कीमत बातें बताते हैं। हमारी लाइफ में जो भी चल रही है, इतनी कीमती बातें हमें कोई नहीं बताता है जो हमें कथा के माध्यम से मिल जाती हैं। और ऐसे गुरुवर महासंत बताते हैं हमें। राधा रानी के नाम में डूबते रहते हैं दिन रात गुरुदेव। ऐसे परम गुरु, परम संत मिलना सौभाग्य है। प्रेमानंद महाराज जी से बहुत प्रेम करते हैं सारे ब्रजवासी क्योंकि राधा रानी के नाम को सिंहासन पर विराजमान करते हैं। राधा रानी का निरंतर जाप करते हैं, निरंतर कीर्तन करते हैं। कितना उनको सुंदर से सुंदर आभूषण पहनाते हैं, सुंदर से सुंदर वस्त्र बनाते हैं। उनका हर अपने से ज़्यादा बहुत ध्यान रखते हैं। बात करें बागेश्वर धाम सरकार की तो जी हाँ, इनको तो आप देश में क्या अन्य विदेशों में सभी जानते हैं। कट्टर सनातनी हिंदू हैं ये। जी हाँ, जो इतनी क्षमता आज तक तुमने कहीं किन्हीं कथावाचकों में, पुरुष शास्त्री में नहीं देखी होगी जितनी ये क्षमता रखते हैं। जिनके गुरु बलवान, उनका चेला पहलवान हनुमान जी हैं। भाई हनुमान जी के चेले हैं तो ये किसी से नहीं डरते। ये तो यहाँ तक कि मौ मंदिरों के बीच में भी रह कर अपनी कथा कर चुके हैं और मौ मंदिरों के इसमें भी झंडा गाड़ चुके हैं, सनातन धर्म की ध्वजा लहरा चुके हैं। और जहाँ भी जाते हैं, देश हो चाहे अन्य विदेश हो, चाहे बड़े से बड़े शहर हो, दुबई हो और अमेरिका हो या लंदन हो, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं लेकिन किसी के लिए अपना कल्चर, अपना स्वभाव नहीं बदलते, अपने वस्त्र नहीं बदलते। हमसे जैसे रहते हैं वैसे ही जाते हैं और बहुत सम्मान होता है, बहुत प्रेम भाव से रखते हैं गुरुदेव को। और
बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी की, जो शिव पुराण कथा के माध्यम से फेमस है, शिव पुराण कथा के माध्यम से जाने जाते हैं। शिव पुराण कथा में इतनी पावर है, इतनी कृपा है भोले बाबा की कि कथा पंडाल की इतनी सारी व्यवस्थाएं की जाती है फिर भी कम पड़ जाती है, क्योंकि महादेव के प्रकार सभी पे कृपा बरस रही है। दुखों को जो लेके आता है वो प्रदीप मिश्रा जी की वाणी से अपने दुखों का सोल्यूशन पा के जाता है और अपने जीवन में करता है, फॉलो करते हैं और अपने जीवन में दुखों से मुक्त होते हैं। प्रदीप मिश्रा जी जो बोल देते हैं, व्रत बता देते हैं महादेव पे विश्वास कर तो वही भक्त करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर रोज़ चाहिए आपको तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। प्यारे प्यारे कमेंट। माताएं हैं और बहुत बहुत प्रेम करती हैं माताएं गुरुदेव से। गुरुदेव भी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। और अन्नपूर्णिमा रसोई भी बहुत अच्छी चल रही, ठाकुर की कृपा से एकदम मस्त चल रही है सभी की सेवा। और सदा ये सेवा ऐसी बरकरार रहे और ज़्यादा से ज़्यादा और ठाकुर की कृपा बने, ताकि और महान कार्य जो करना चाहते हैं गुरुदेव वो भी उसमें भी सफलता पाएँ। सभी का सहयोग होता है, सभी इसमें सेवा में जुड़ते हैं। जिसकी भावना दान पुण्य करने की होती है वो करके अपने जीवन को धन्य करते हैं और साथ में भी सेवा कराते हैं। जिनकी क्षमता पैसों की नहीं है तो वो अपने शरीर से सेवा करते हैं। और अब बताते हैं हम आपको प्रेमानंद महाराज जी की। ये भी वृंदावन में रह रहे हैं। इनके बारे में तो आप जानती हो, सोशल मीडिया के माध्यम से इनके शॉर्ट बहुत वायरल होते हैं, क्योंकि हमारी करोड़ों ज़िंदगी की कीमत बातें बताते हैं। हमारी लाइफ में जो भी चल रही है, इतनी कीमती बातें हमें कोई नहीं बताता है, जो हमें कथा के माध्यम से मिल जाती हैं। और ऐसे गुरुवर महासंत बताते हैं हमें। राधा रानी के नाम में डूबते रहते हैं दिन रात गुरुदेव। ऐसे परम गुरु परम संत मिलना सौभाग्य है। प्रेमानंद महाराज जी से बहुत प्रेम करते हैं सारे ब्रजवासी, क्योंकि राधा रानी के नाम को सिंहासन पर विराजमान करते हैं। राधा रानी का निरंतर जाप करते हैं, निरंतर कीर्तन करते हैं। कितना उनको सुंदर से सुंदर आभूषण पहनाते हैं, सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनाते हैं। उनका हर अपने से ज़्यादा बहुत ध्यान रखते हैं। बात करें बागेश्वर धाम सरकार की तो जी हाँ, इनको तो आप देश में क्या अन्य विदेशों में सभी जानते हैं। कट्टर सनातनी हिंदू हैं ये, जी हाँ। जो इतनी क्षमता आज तक तुमने कहीं किन्हीं कथावाचकों में पुरुष शास्त्री में नहीं देखी होगी जितनी ये क्षमता रखते हैं। जिनके गुरु बलवान, उनका चेला पहलवान हनुमान जी हैं। वही हनुमान जी के चेले हैं। तो ये किसी से नहीं डरते। ये तो यहाँ तक कि मोम मंदिरों के बीच में भी रह कर अपनी कथा कर चुके हैं और मोम मंदिरों के इसमें भी झंडा गाड़ चुके हैं, सनातन धर्म की ध्वजा लहरा चुके हैं। और जहाँ भी जाते हैं, देश हो चाहे अन्य विदेश हो, चाहे बड़े से बड़े शहर हो, दुबई हो, अमेरिका हो या लंदन हो, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन किसी के लिए अपना कल्चर, अपना स्वभाव नहीं बदलते, अपने वस्त्र नहीं बदलते। हमसे जैसे रहते हैं वैसे ही जाते हैं। और बहुत सम्मान होता है, बहुत प्रेम भाव से रखते हैं गुरुदेव को और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी की, जो शिव पुराण कथा के माध्यम से फेमस है। शिव पुराण कथा के माध्यम से जाने जाते हैं। शिव पुराण कथा में इतनी पावर है, इतनी कृपा है भोले बाबा की कि कथा पंडाल की इतनी सारी व्यवस्थाएं की जाती है फिर भी कम पड़ जाती है, क्योंकि महादेव के प्रकार सभी पे कृपा बरस रही है। दुखों को जो लेके आता है वो प्रदीप मिश्रा जी की वाणी से अपने दुखों का सोल्यूशन पा के जाता है और अपने जीवन में करता है, फॉलो करते हैं और अपने जीवन में दुखों से मुक्त होते हैं। प्रदीप मिश्रा जी जो बोल देते हैं, व्रत बता देते हैं महादेव पे विश्वास कर तो वही भक्त करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर रोज़ चाहिए आपको तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। प्यारे प्यारे कमेंट।